हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स 2026 के बारे में। जी हाँ, अभी कल शाम को मैं वीडियो अपलोड की थी कि इसका जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो प्रोस्पेक्टस होता है वो आ गया हुआ है कि आप लोग का फॉर्म आएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कमेंट कर रहे थे कि अब जो है कि पैरामेडिकल डिप्लोमा का फॉर्म नहीं आएगा, और बहुत यूट्यूबर भी थे जो बता रहे थे कि पैरामेडिकल डिप्लोमा का फॉर्म जो है कि नहीं आएगा। लेकिन मैं पहले ही बोली थी ऐसा नहीं है। जो कोर्स बंद हुए हैं वो तो कोर्स बंद हुए हैं, लेकिन जो कोर्स चालू थे उसमें जो 4 कोर्स चालू थे उसका फॉर्म आना ही आना है, और बिल्कुल जो है कि फॉर्म आएगा। वैसे ही हुआ और फॉर्म आया भी। तो मैं जो है कि कल का प्रोस्पेक्टस आपको बता चुकी हूँ कि आपका फॉर्म आने वाला है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, काउंसलिंग फ़ी कितनी है, कौन कौन से कोर्स बंद हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जल्दी से आपको जो है कि बता देती हूँ। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप सभी को दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यही है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा न्यूज़ एंड अपडेट जो है कि दिया हुआ है। इसी के जो है कि इसी के पास आपका एक जो है कि वेबसाइट पोर्टल ओपन होगा, और उसी पे जो है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ, अभी जो है कि पोर्टल दिख नहीं रहा है, अभी आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। बाकी आपका जो है कि फॉर्म जब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक पोर्टल जो है कि वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा, और उसी पे जो है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। यही है इसका जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी आपका कितना फ़ी अगर लग रहा है ये मैं जो है कि आपको बता देती हूँ, कितना काउंसलिंग फ़ी लग रहा है और कब से जो है कि आपका फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, जितने भी स्टूडेंट जो है कि वेट कर रहे थे कि पैरामेडिकल डिप्लोमा का फॉर्म आए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आपका 12th में मेरिट अच्छा हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में मिल सकता है। तो बहुत बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फॉर्म आना ही था, आ गया। बाकी कितने भी कोर्स बंद हुए हैं वो सब के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है इसका प्रोस्पेक्टस जो है कि आ चुका है यहाँ पे। अब मैं देखिए ये सबसे पहले इसकी बात करती हूँ, ये कौन कौन सा जो भी आपको जो है कि पेज चाहिए मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया, या फिर वो पेज जो है कि दिया हुआ है यहाँ पे, कौन से पेज में कौन सा आपका अध्याय दिया हुआ है, ये सब है। बाकी यहाँ पे मैं आप लोग को काउंसलिंग फ़ी के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे UR OBC का आपका 2000 रुपये लग रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ST SC आवेदन शुल्क आपका 1500 रुपये लग रहा है। लेकिन पहले कम जो है कि फ़ी लगता था, अब जो है कि 2000 1500 कर दिया गया है। पहले 700-800 के लगभग लगता था, अब जो है कि फ़ी को बढ़ा दिया गया है। बाकी आपका काउंसलिंग शुल्क यहाँ पे 500 रुपये। तो ये जितनी बार काउंसलिंग कराएंगे ये आपका काउंसलिंग शुल्क जो है कि 500 रुपये लगेगा। बाकी आपका ये जो आवेदन शुल्क है, अप्लाई करने का शुल्क है फॉर्म को, ये आपका OBC और UR का आपका जनरल का 2000 है, और बाकी ST SC का आपका 1500 है। बाकी काउंसलिंग फ़ी तो आपका 500 लगना ही लगना है। ठीक, मैं यहाँ पे जो है कि डिटेल में बात की थी कल के भी वीडियो में। यहाँ पे मैं फिर आप लोग को एक बार बता दे रही हूँ कि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में है कि कौन कौन सा कोर्स है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल मिला के 6 कोर्स है, और डिमल्टी कोर्स 8 भी हुआ था, ये मैं पहले भी बताई थी। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ये एक कोर्स है, डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स है, डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्स है, डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये भी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि डिमल्टी कोर्स जो ऐड हुआ था वो है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डिमल्टी कोर्स को भी जो है कि रखा गया है। बाकी डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा भी यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक, अगर उनका 12th में मेरिट अच्छा हो तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। अब ये एक जो है कि आखिरी फॉर्म है जो मेरिट बेस पे आप लोग का हो रहा है। तो अगर आपको भरना हो तो भर सकते हैं। ये आरक्षण की यहाँ पे बात हुई है, तो मैं कल ही बताई थी आरक्षण आप लोग का इतना है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका जो है कि काउंसलिंग फ़ी कितना लगेगा। अब मैं बता देती हूँ कि आपका ये फॉर्म अभी तो जो है कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आ गया है कि आपका फॉर्म आएगा, लेकिन कब आएगा तो इसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जो है कि आपका कब आएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए, ये जो दिया हुआ है
काउंसलिंग फ़ी तो आपको पता चल गया होगा कि जो है कि फॉर्म भरने का आपका 2,1500 रुपये लग रहा है, बाकी काउंसलिंग फ़ी 500 रुपये लग रहा है। ठीक, जितने बार काउंसलिंग कराएंगे तो 500 लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग का ये ट्यूशन फ़ी दिया हुआ है 24,000 रुपये, तो पर ईयर आपका 24,000 रुपये ही लगता है। बाकी एडमिशन में थोड़ा जो है कि ज़्यादा लेते हैं। ठीक, और भी अदर फ़ी होता है, ज़्यादा लेते हैं, बाकी 24,000 रुपये आपका लगता है। ठीक, पर ईयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि पोर्टल नंबर सब दिया हुआ है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे कॉल, ईमेल जो भी करना है कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या, ये मैं कल भी बताई थी कि आप लोग का किस में कितना सीट है। ठीक, देखिए डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में आपका 710 सीट है। ठीक, 2.5 साल का जो है कि कोर्स है। फिर रेडियोथेरेपी में 90 सीट है। डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस में 135 सीट है। डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन में 70 सीट है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT में सबसे ज़्यादा है, 1120 सीट है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी में 300 सीट है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूशन फ़ी फिर से दिया हुआ है, प्रतिवर्ष आपका 24,000 रुपये यहाँ पे लगेगा। ठीक, तो इतना तो लगता ही है, इतना लगेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूरा कितना आपका जो है कि यहाँ पे कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेज में आपको सीट मिल सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये सारे कॉलेज इसमें इंक्लूड है। जो भी ये इस उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का पैरामेडिकल का डिप्लोमा का फॉर्म ये भरेगा मेरिट बेस वाला, उसको इस कॉलेज में जो है कि सीट मिल सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं सारे कॉलेज का नाम दिया है और सीट भी दिया हुआ है, किस कॉलेज में कितना सीट है। कोर्स नेम दिया हुआ है, पहले सेंटर नेम दिया हुआ है, कोर्स नेम दिया हुआ है, फिर सीट दिया हुआ है। सेंटर नेम देख रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज अमेठी में आपका यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है, कौन कौन से कोर्स में कितना कितना सीट है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस कॉलेज में जो है कि कितना कितना सीट है। ये मैं कल के भी वीडियो में बताई थी। ठीक, ये इतने सारे कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर नेम फिर से दिया हुआ है। देखिए GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, उसके बाद इलाहाबाद और मेडिकल कॉलेज आगरा, सबका जो है कि दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा काउंसलिंग फ़ी कितना आपका लग रहा है, और उसके बाद जो है कि कौन कौन सा आपका कोर्स है, कौन कौन सा कोर्स नहीं है, कौन सा कोर्स बंद कर दिया गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के 6 कोर्स है, जो कि मैं बता दी हूँ आप लोगों को कि 6 कोर्स जो है कि यहाँ पे है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलेज भी मैं आप लोग को दिखा दी कि इतने इतने कॉलेज में इतना इतना सीट है, इसी में से आप लोग को जो है कि मिलेगा। बाकी मैं बात कर लेती हूँ आपका जो है कि कब ये फॉर्म आएगा और कब जो है कि फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा और उस मेरिट लिस्ट में जो है कि आपका रैंक वगैरह सब दिया होगा, और मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है कि आपका काउंसलिंग जो है कि स्टार्ट होगा। ठीक, तो उसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी कॉलेज आपको पसंद है वो फिल करेंगे। ठीक, फिल करने के बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो है कि अलॉटमेंट लेटर आता है कि कौन से कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुआ है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको कॉलेज पसंद होगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है कि डॉक्यूमेंट लेके उस कॉलेज में पहुंचेंगे और एडमिशन लेंगे। यही इसकी जो है कि प्रक्रिया है। बाकी अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए इस पर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से जो है कि बना दूंगी वीडियो। बाकी तब तक के लिए मैं इतना बता दी हूँ। अब मैं बता देती हूँ आपका जो है कि कब से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ विभिन्न शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में शवद एवं स्वास्थ्य देखरेख, एलाइड एंड हेल्थ केयर तथा फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2026-27 सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश 12वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा। मतलब देखिए पहले 10+2 दोनों का होता था। ठीक, 10+2 दोनों का जो परसेंटेज PCB का या PCM का परसेंटेज जो है कि ऐड करके और उसके औसत योग से जो है कि यहाँ पे होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे केवल 12th इस बार दिया है। मतलब यही आपका जो है कि बदलाव हुआ है। इस बार केवल आपका 12th में जो PCB है, 12th में जो PCB है या PCM है, उसके परसेंटेज का जो है कि उसका परसेंटेज ऐड करके यहाँ पे जो कि नंबर ऐड करके परसेंटेज निकाला जाएगा। उसके बेस पे आपका जो है कि यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जितना मेरिट बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इस हेतु कई पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाइट
देख रहे हैं STSP-UPSMFC.org पर जाएं। इच्छुक अभ्यर्थी जुलाई 2026 के तृतीय सप्ताह से कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। तो यहाँ पे मतलब आप लोग का जो ये फॉर्म है, ये आप लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय सप्ताह से कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको पहले वेबसाइट दिखाई हूँ, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो वेबसाइट दिखाई हूँ, उसी के माध्यम से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तृतीय सप्ताह कह रहा है मतलब समझ सकते हैं 16 जुलाई से लेकर के और जो है कि 25 जुलाई के बीच। जी हाँ, 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच आपका जो है कि या 26-27 जुलाई भी हो सकता है, आपका ऑफिशियल वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा और वहीं पे आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।